ओके, तो वेलकम बैक। ये वीडियो सीरीज एज अ होल हम बात करेंगे गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वो हाई लेवल पे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। इससे एक आपको इंसाइट मिल जाएगा। चलिए वापस से आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्लाउड यूज़ करने पे, मतलब प्राइमरली गूगल क्लाउड बात करते हैं, तो यूज़ करने पे लॉक इन का क्या होता है या फिर इसका बिलिंग का क्या है, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो देखो कि कई लोग क्लाउड पे अपना काम करने से कतराते हैं। कहते हैं कि यार कि अब गूगल क्लाउड से शादी करी तो बाद में अलग कैसे होंगे? अब शादी तोड़ना तो काफ़ी मुश्किल लगता है। तो गूगल कहता है इस पे कि भाई, हम किसी को बाँध के नहीं रखते। अगर आपको किसी भी टाइम पे लगता है कि हमें गूगल के साथ काम नहीं करना है अब, तो आप अपना डेटा और ऐप उठा के कहीं और ले जा सकते हैं। मतलब गूगल कहती है कि आपको कहीं पे लॉक होके नहीं रहना है, पूरा फ्रीडम है। अब अगर हम बात करें तो गूगल ने अपनी टेक ओपन सोर्स में दे दी है, मतलब अपना सीक्रेट मसाला सबके साथ शेयर किया हुआ है। जैसे उनका टेंसर फ्लो जैसे उनका टेंसर फ्लो एक ऐसा ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसे मशीन लर्निंग का पूरा बाजार चलता है। हर इंजीनियर टेंसर फ्लो यूज़ करता है, बिल्कुल वैसे जैसे हर गांव में सबकी एक ही चक्की पे आटा पिसवाते हैं। तो इस तरह से है इनका। और हाँ, गूगल ने क्यूबरनेटीज भी बनाया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने छोटे से छोटे माइक्रो सर्विसेज को अलग से अलग क्लाउड पे भी चला सकते हैं। तो अब हम इसको माइक्रो सर्विस को बाद में समझेंगे, बट ऐसे समझ लेते हैं कि आपका कोई बहुत बड़ा-सा सेटअप है, मतलब सॉफ्टवेयर है। तो हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर में आपको कहीं पे स्टोर करता करता करना पड़ता होगा, कोई कोई सर्विस चलता होगा या कोई से एपीआई कुछ कॉल करना पड़ता होगा या फिर कहीं पे डेटाबेस होगा। तो ये सबको अलग-अलग माइक्रो सब मतलब ये सब अलग-अलग एलिमेंट्स को हम माइक्रो सर्विस कहते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। बट ये है क्या कि ये इस तरह से इतना लेवरेज देती है कि आप अलग-अलग, इनफैक्ट अलग क्लाउड पे भी एक सर्विस आप चाहो तो अपने गूगल क्लाउड पे रख सकते हो, अपने लैपटॉप पे चला सकते हो, तीसरा आप अपने क्या बोलते हैं डेटा सेंटर में चला सकते हो, चौथा एडब्ल्यूएस पे चला सकते हो। तो इस तरह से है कि एक सर्विस एडब्ल्यूएस पे, दूसरी एज़्योर पे, तीसरी अगर गूगल क्लाउड पे भी है और चौथा आपको कहीं और भी होस्ट करना है, तो सब मिलके आपको मतलब काम कर सकते हैं इस पे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम ऑपरेशन सूट की बात करते हैं तो तो इस पे सब पे नज़र है, चाहे वर्कलोड कहीं भी हो, गूगल के पास सबका रिपोर्ट कार्ड आ ही जाता है। तो ये इनका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पावरफुल टूल है ऑपरेशन सूट, जो कि अपने कस्टमर अपना मॉनिटर मतलब कर सकता है वर्कलोड्स को, जो कि मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर के साथ भी अगर है फिर भी। तो ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं दाम की। तो चलो बातें तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि पैसा कितना लगता है, कितना खर्च होता है। तो अगर इस मामले में देखें तो गूगल कहती है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे पर सेकंड बिलिंग देती है, पर मिनट नहीं। अगर मेजरली बात करें तो एडब्ल्यूएस और एज़्योर की बात करें तो ये पर मिनट बिलिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन अब गूगल की बात करें, पर सेकंड बिलिंग प्रोवाइड करती है, बिलिंग सर्विस। अब कोई कह सकता है कि यार पर सेकंड से कितना ही बचा लेंगे। तो हाँ, ठीक है, मतलब आपके पास बहुत पैसा है या फिर आपका एंटरप्राइज़ इस सब मतलब इन सब के लिए मैटर नहीं करती है कि हाँ, महीने का $1000 $2000 बच रहा है तो ठीक है। बट अगर देखें तो ये फीचर प्रोवाइड करती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मशीन पूरे तरह से अगर 25% से भी ज़्यादा चलती है तो गूगल बोलता है कि अ, हाँ, अगर 25% ज़्यादा चलता है तो गूगल बोलता है कि भाई तुम तो अब रेगुलर कस्टमर बन गया, और इनको ऑटोमैटिक डिस्काउंट देता है बिना माँगे ही। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपने अपना सिस्टम कस्टम बनाना है, जितना सीपीयू चाहिए, जितनी मेमोरी चाहिए, तो उतना ही ले लो। जैसे आपका बाइक का माइलेज और सीट का हाइट सेट करवाते हैं अपने लोकल मैकेनिक से जाके, तो उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो इसका एक वेब सिंपल सर्च करेंगे गूगल प्राइसिंग कैलकुलेटर, तो एक तरह से ये पहला वाला आ जाएगा क्लाउड सॉरी ये देखिए हाँ, ये गूगल क्लाउड प्राइसिंग कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐड एस्टिमेट करके यहाँ पे जो भी सर्विसेज है, तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट देखेंगे जैसे हमारे पास एक्चुअल में यूज़ करने का आएगा इस पे तब। तो अब आती है बात बजट और अलर्ट की।
तो मतलब ये है कि हम इंश्योर कर लें कि गलती से बिजली का मतलब बिल, सॉरी, ये जीसीपी का बिल ज़्यादा तो नहीं आ जाए। तो इसलिए बोलते हैं गूगल भाई टेंशन मत लो, तुम बजट सेट कर सकते हो, बजट सेट कर सकते हो, उसका अलर्ट्स लगा सकते हो कि अगर 20,000 का बजट रख रहा है तो अलर्ट 90% पे आ जाए, तो खर्चा 18,000 ही हुआ, राइट। तो इससे हुआ क्या कि गूगल खुद ही बोलता है कि भाई रुक जाओ, ज़्यादा उड़ो मत, तुम पैसा बहुत खर्च कर चुके हो। नॉर्मली होता है क्या कि 50%, 90%, 100%, मतलब इस तरह से अपना हिसाब से अलर्ट सेट कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट और कोटा की बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड और लिमिट दोनों ही सेट हो सकता है। अगर हम बात करें हाँ, अगर हम बात करें रेट, मतलब यहाँ पे देखिए तो मेजरली दो टाइप के कोटा होता है। एक होता है रेट कोटा जो कि टाइम के हिसाब से रीसेट होता है। दूसरा होता है एलोकेशन कोटा जो कि कितने रिसोर्स बना सकते हैं उसका लिमिट शो होता है। जैसे अगर हम बात करें कोई कुबरनेटिस इंजन में एपीआई कॉल की बात करते हैं, 100 सेकंड में आप 3000 एपीआई कॉल अलाउ कर सकते हैं। 3000 एपीआई कॉल अलाउ कर, मतलब एक तरह से एग्जांपल है, डिपेंड करता है कि अलग-अलग सर्विस के लिए अलग-अलग हो सकता है। तो हाँ, ये होता है रेट कोटा, मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए इतना आप मतलब एपीआई हिट कर सकते हैं। तो ये हो गया रेट कोटा जो कि रीसेट होता है, मतलब हर मिनट पे, हर घंटा पे, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है। दूसरा होता है एलोकेशन कोटा जो कि कितने रिसोर्स बना सकते हैं उसका लिमिट। तो ऐसा समझते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हर प्रोजेक्ट में ये 15 वीपीसी नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है वीपीसी नेटवर्क तो कोई बात नहीं। एक तरह से ऐसा समझ लेते हैं, एक जैसे आप बेसिक समझने के लिए समझ लेते हैं कि सर्वर समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल की तरफ कि आप एलोकेशन कोटा के अंदर एक प्रोजेक्ट में, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 सर्वर स्पिन कर 100 सर्वर्स बना सकते हैं। तो वो होता है कि एलोकेशन कोटा। तो अब ये है कि अब तो ये 100 से, ऐसा नहीं कि 100 से ज़्यादा नहीं बना सकते, उसके लिए आपको फिर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई एक सिंपल सा रेज़ करने का रिक्वेस्ट होता है, हम देखेंगे कि आगे कहाँ पे होता है। उस पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई देखो ये कोटा 100 है, हमारा अब रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, हमें और कोटा चाहिए। तो इंक्रीज़ करने पे, रिक्वेस्ट करने पे वो कोटा नॉर्मली मिल जाता है। नॉर्मली बात करें तो जहाँ तक मैंने देखा है कि 10 से 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाता है। बट एनीवेज़ ये मतलब ये है कि ये सेट करता है कि ताकि आप अननेसेसरीली बहुत सारा कुछ बना ना दें। तो देखें तो कुल मिला के अगर हम देखें, सबको समराइज़ करें, तो गूगल बोलता है कि हम ओपन है, फ्लेक्सिबल है और दाम के साथ में कोई अन्याय नहीं करते हैं। मतलब पूरी मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ, ना कोई बंधन और ना कोई लूट। मतलब पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है और सुरक्षा तो है ही। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और डिटेल में। हाँ, अभी लैब की बात करें तो इसमें बहुत सारा लैब नहीं होने वाला है क्योंकि हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर आपको नहीं, बस इनसाइट लेना है तो आप चलते फिरते कहीं मेट्रो में जा रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं तो कान में हेडफोन लगा के आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।